जय माँ महाकाली नमः। नमस्कार मित्रों, जब हम चक्र जागृत करने के लिए मंत्र उच्चारण करते हैं तो मस्तिष्क में यह भी अचेतन मन में दोहराव कार्य शुरू हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चक्र जागृत करने में शरीर के साथ साथ मस्तिष्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सारी सूचनाएं मस्तिष्क में ही एकत्रित रहती है। आज हम जानेंगे मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के विषय में। मस्तिष्क, शरीर और आत्मा सूचना आदान प्रदान करने की प्रक्रिया का केंद्र या माध्यम कह सकते हैं। इसे शरीर और आत्मा का मुख्य ऑफिस कह सकते हैं। इसमें शरीर और आत्मा की सारी जानकारी एकत्रित रहती है। यहाँ तक कि अभी जो शरीर में आत्मा है वह पूर्व जन्म में किस शरीर की यात्रा करके आ रही है, यह मैं अपने अनुभव पर बात रख रही हूँ। मान लो आपको शरीर में सुई चुभता है, कांटा लगता है, कील चुभती है या जलते हैं, या फिर मच्छर काटता है, चींटी काटती है। इस बात की जानकारी शरीर के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क आत्मा तक यह सूचना पहुंचाता है। फिर आत्मा मस्तिष्क को निर्देशित करता है और मस्तिष्क शरीर को सूचना देता है, तो वह इतने कम समय में होता है, उस क्षण को हम गिनती नहीं कर सकते और आप तुरंत अपने शरीर को संभालते हैं। जैसे कांटा चुभा, तुरंत शरीर सचेत होता है। मच्छर काटा, तुरंत हाथ वहां पहुंच जाता है। जलते हैं तो तुरंत शरीर को संभालते हैं। इसे हम सेकंड में भी नहीं गिन सकते। आप खुद अनुभव करें। सब घटना का स्पर्श भी अलग अलग होता है। पैर में कांटा गड़ना, कांच चुभना या कील का चुभना, जल जाना आपके मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी होती है। आत्मा और शरीर के सूचना का आदान प्रदान की बात हो गई। जब से हम होश संभालते हैं तब से जितने भी चित्र और ध्वनियाँ सुने रहते हैं वह सब मस्तिष्क में जमा रहता है। उसे हम बोलचाल की भाषा में मेमोरी चिप कह सकते हैं। समझने समझाने के लिए वह चित्र और आवाज हमेशा चला करता है। जैसे ही आप शांत बैठे हैं, फिर भी आपके दिमाग में विचार निरंतर चला करता है और उसे लेकर अपनी कल्पना में खोए रहते हैं। जिस तरह ब्रह्मांड घूम रहा है, उसी तरह मस्तिष्क में हमारे विचार घूमते रहते हैं। यही वजह है कि हम किसी की बातों को सुनते तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। कैसे? आप कहेंगे ऐसा नहीं है, तो मैं कहती हूँ ऐसा है, क्योंकि जितनी भी बात आप अभी सुन रहे हैं, तो क्या आप एक एक शब्द वैसे ही दोहरा सकते हैं? नहीं, या तो आप अपने कुछ शब्द उसमें जोड़ देंगे या निकाल देंगे।
सही है या गलत बताइएगा ज़रूर। आज की जानकारी सिर्फ इतना ही। धन्यवाद मित्रों। जय माँ महाकाली नमः।